Hello everyone, welcome to my channel again. Now our next topic is how do we control fire. हम लोग फायर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. अगर शॉप्स, होम्स, फैक्ट्रीज यहाँ पे आग लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से फायर को कंट्रोल करेंगे. हम लोग फायर को कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं. फायर ब्रिगेड उस टाइम क्या करते हैं. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू. इट पोर्स वाटर ऑन द फायर. पानी डालते हैं. वाटर cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. वाटर क्या करता है, कूल करता है, ठंडा करता है कंबस्टिबल मटेरियल को, सो दैट तब क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बिलो इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. और ये क्या करता है, आग फैलाने से बचाता है. वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड्स द कंबस्टिबल मटेरियल. वाटर वेपर क्या करता है, कंबस्टिबल मटेरियल को घेर के रखता है, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. और ये क्या करता है, जो सप्लाई ऑफ एयर है उसको कट करता है. अगर हवा ही नहीं आएगा तो कहाँ से आग फैलेगा. सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड. यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. 3 चीज़ होता है आग लगने के लिए. क्या क्या होता है, दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट. क्या होता है, फ्यूल होता है, एयर मतलब टू सप्लाई ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो आग लगेगा. एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. आग को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स. अगर हम एक या एक से ज़्यादा को हटा देंगे तो फायर कंट्रोल में हो सकता है ना. द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. और क्या काम है फायर एक्सटिंग्विशर का, जो एयर का सप्लाई है उसको कट करना. और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और बोथ. और क्या कर सकता है, या फिर टेम्परेचर जो है फ्यूल का उसको कम कर सकता है. ओके, नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. मोस्ट केसेस पे क्या होता है, फ्यूल एलिमिनेट नहीं होता. इफ़ फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल. तो अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाएगा तो पूरा बिल्डिंग ही पूरा फ्यूल में हो जाएगा, आग लग जाएगा पूरा. तो कैसे होता है ये सब. और एक होता है, एक तो होता है फायर ब्रिगेड को बुलाने से. दूसरा क्या होता है, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर. वाटर है मोस्ट कॉमन. तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ किया जाता है, फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. ठीक है, क्या करता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर दैन द ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हेवियर है ऑक्सीजन से. कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट. और कवर कर देता है ब्लैंकेट की तरह. सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, तो जो कॉन्टैक्ट है वो कट ऑफ हो जाता है. द फायर इज कंट्रोल्ड. और फायर क्या होता है, कंट्रोल्ड में होता है. द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इन दैट इन द मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. और इस तरीके से ये कोई हार्म नहीं देता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में. हर जगह आप लोग देखते होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में. ओके, देन द टाइप्स ऑफ कंबशन. क्या क्या है, 2 टाइप्स ऑफ कंबशन है. क्या है, एक है रैपिड कंबशन, एक है स्पॉन्टेनियस. रैपिड से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि तुरंत तुरंत होता है, रैपिडली. वी फाइंड दैट गैस बर्न्स rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. जो तुरंत रैपिडली एकदम हीट और लाइट देते हैं उसको बोलते हैं रैपिड combustion. There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. Phosphorus एक example. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. जो अचानक से हो जाता है फ्लेम. ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एप्लीकेंट कॉज. कोई कॉज नहीं देता और तुरंत हो जाता है, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ ए कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस. बहुत डिजास्टर हुआ है कोल माइंस में इसकी वजह से. स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर सम ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक.
हीट और सन और लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से भी होता है फॉरेस्ट फायर. हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू दी केयरलेसनेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स. और कभी कभी क्या होता है केयरलेस की वजह से होता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा. It is important to remember that campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. और हम लोग को क्या करना चाहिए अगर हम लोग कैंप फायर कर रहे हैं तो उसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से उसे क्या करना चाहिए एक्सटिंग्विश करना चाहिए मतलब ख़त्म कर देना चाहिए ताकि और आग ना फैल पाए. तो उसे चेक करके ही कहीं जाना चाहिए. देन व्हाट इज़ एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन से आप लोग समझ रहे होंगे. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light, and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. और explosion कब हो सकता है जब pressure apply करेंगे cracker पे तब हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक फ्लेम. फ्लेम क्या है आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग गैस सिलेंडर जलाते हैं तो क्या दिखता है ब्लू फ्लेम दिखता है. जब हम लोग कैंडल बर्न करते हैं तो दिखता है येलो फ्लेम. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स है. ठीक है यहाँ आप लोग देख पा रहे हो टेबल मटेरियल दिया हुआ है कैंडल मैग्नीशियम कैम्फर केरासिन स्टोव चारकोल. फॉर्म्स ऑफ फ्लेम डज नॉट फॉर्म फ्लेम. फ्लेम बनाता है या फ्लेम नहीं बनाता है वो दिया हुआ है. देन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. क्या है स्ट्रक्चर फ्लेम का. द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम. जो भी सब्सटेंस जब जलता है तो वो क्या देता है फ्लेम देता है. फॉर एग्जाम्पल केरासिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम. Charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame. चारकोल फ्लेम नहीं देता है. ठीक है. In activity 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of flame produced. ये एक्टिविटी 6.5 था. तो ये क्या दे रहा है वेपर यही पूछ रहा है इस ये एक्टिविटी में. तो क्या है ये एक्टिविटी 6.5 का. लाइट अ कैंडल. कैंडल जलाओ. होल्ड अ ग्लास ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स. ग्लास ट्यूब को पकड़ना है टोंग्स के हेल्प से. एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन. डार्क जोन पे रखना है ऑफ ए नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम के सामने. ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. दूसरे साइड में देना है ग्लास ट्यूब के. डू यू सी द फ्लेम. क्या वो फ्लेम दे रहा है. इफ सो व्हाट is it that produces a flame. Notice that the wax near the heat wick melts quickly. तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो वैक्स है वो तुरंत क्या हो रहा है मेल्ट हो रहा है. नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे एक दिया हुआ है. एक कैंडल है और उसके ऊपर ग्लास स्लाइड है तो उसको टोंग्स के हेल्प से रखा जा रहा है. तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक हो रहा है. तो जब उसको हटा दिया जाता है तो ब्लैक रिंग हो जाता है. क्यों होता है ऐसे क्या रीज़न है. और एक एक्टिविटी दिया है यहाँ पे. एक रॉड है पतला सा उसको टोंग्स के हेल्प से पकड़ा जा रहा है और उसको गर्म किया जा रहा है. तो वो क्या होगा रेड होगा. वही लिखा हुआ है यहाँ पे. ए सर्कुलर ब्लैक रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट. जो भी मैंने कहा सर्कुलर ब्लैक रिंग होगा. इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. तो ये क्या है इंडिकेशन. अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन. जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. तो ल्यूमिनस जोन क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे ल्यूमिनस जोन क्या होता है फ्लेम का. देन होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट inside the flame for about 30 seconds. Notice that the portion of copper wire just outside the flame gets red hot. Red hot हो जाएगा. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of the flame is the hottest part. You can see the picture of candle here. This is the outer zone of complete combustion. ये complete combustion है और जो कि blue color का होता है. ये क्या है hottest part है मतलब सबसे outer वाला part. Moderately hot जो बीच में है middle part है. Middle zone of the partial combustion ये किस कलर में होता है yellow color. Least hot ये है सबसे कम जो अंदर वाला. तो innermost zone of unburnt wax vapors black color. ये है वैक्स कैंडल. डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम. ये है डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम. ओके. देन गोल्डस्मिथ blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe
फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, आप लोग देखे होंगे क्यों करते हैं वो आउटरमोस्ट जोन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट रहता है. वाई डू दे यूज़ द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, तो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हीट ज़्यादा रहता है, जल्दी होगा इसलिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.